नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के दो चिंतन का विषय है नल और नील भगवान विश्वकर्मा के पुत्र, और दूसरा चिंतन है विवेकानंद एक अद्भुत परिचय। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। 17 सितंबर को देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी की जयंती है। इस पर्व को विश्वकर्मा पूजा भी कहा जाता है। इस दिन विश्वकर्मा जी के साथ ही मशीनरी और औजारों की भी विशेष पूजा की जाती है। विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र, महल आदि बनाए हैं। रामायण में नल और नील की कथा बताई गई है। मान्यता है कि नल और नील भगवान विश्वकर्मा के वानर पुत्र माने गए हैं। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के अंत में श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचना चाहते थे। श्री राम ने समुद्र देव से कई बार प्रार्थना की, लेकिन समुद्र ने वानर सेना को निकलने के लिए रास्ता नहीं दिया। तब श्री राम ने समुद्र को सुखाने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा लिया। इसके बाद डर कर समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने श्री राम को बताया कि आपकी सेना में नल नील नाम के वानर हैं। वे जिस चीज को हाथ लगाते हैं वह पानी में डूबती नहीं है। उनकी मदद से आप समुद्र पर सेतु बांध सकते हैं। समुद्र की बात सुनकर श्री राम ने नल नील को बुलाया और समुद्र पर सेतु बांधने के लिए कहा। इसके बाद पूरी वानर सेना पत्थर लेकर आ रही थी और नल नील उस पर श्री राम लिखकर समुद्र पर सेतु बनाने लगे। कुछ ही समय में नल नील ने समुद्र पर सेतु बांध ही दिया। इस सेतु की मदद से पूरी की पूरी वानर सेना लंका पहुंच गई। नल नील के बारे में प्रचलित एक कथा के अनुसार जब वे छोटे थे उस समय ऋषियों को बहुत परेशान करते थे। नल नील ऋषियों की पूजा सामग्री में पानी में डाल दिया करते थे। और भी दूसरा चिंतन विवेकानंद एक अद्भुत परिचय। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाई के साथ यात्रा पर गए हुए थे। स्वामी जी को पढ़ना अच्छा लगता था। उन्हें जहां अच्छी किताबें मिलती वे उसे जरूर पढ़ते थे। किसी भी नई जगह पर वे लाइब्रेरी जरूर खोजते थे। एक बार शहर में उन्हें एक पुस्तकालय में कई ऐसी किताबें दिखाई दी जिन्हें वे पढ़ना चाहते थे। किताबें पढ़ने के लिए स्वामी जी और उनके गुरु भाई कुछ दिन उसी शहर में ठहर गए। गुरु भाई उन्हें लाइब्रेरी से संस्कृत और अंग्रेजी की नई नई किताबें लाकर देते थे। स्वामी जी उन किताबों को पढ़कर एक ही दिन के बाद वापस कर देते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। लाइब्रेरियन ने ये देखकर हैरान था। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से पूछा कि क्या आप इतनी सारी नई नई किताबें केवल देखने के लिए ले जाते हैं? यदि इन्हें देखना ही है तो मैं यूं ही यहां पर दिखा देता हूं। रोज इतना वजन उठाने की क्या जरूरत है? स्वामी जी के गुरु भाई ने कहा कि भाई, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे गुरु भाई इन सब किताबों को पूरी गंभीरता से पढ़ते हैं। इसके बाद ही मैं इन्हें यहां वापस करने आता हूं। ये बात सुनकर लाइब्रेरियन ने कहा कि अगर आपकी बात सच है तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा। गुरु भाई ने स्वामी जी को लाइब्रेरी लेकर आने की बात कही। अगले दिन गुरु भाई स्वामी जी को लेकर लाइब्रेरी पहुंच गए।
स्वामी जी ने लाइब्रेरियन से कहा कि महाशय, आप हैरान ना हो, मैंने न केवल इन किताबों को पढ़ा है, बल्कि मुझे पढ़ा हुआ सब कुछ याद भी है। और उन्होंने उनके द्वारा चाहे गए जिस भी पृष्ठ से जो भी प्रश्न किया, उसका सटीक उत्तर विवेकानंद जी ने दिया। वह लाइब्रेरियन बेहद आश्चर्यचकित रह गया विवेकानंद जी के इस स्वरूप को देखकर। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।